नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएस सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआरएस सुखनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। बरौली थाना क्षेत्र के झागरचक गांव में इसी माह की 3 तारीख को एक बालक जमीन में गड़ा हुआ स्थानीय लोगों को दिखा था। रोने की आवाज़ से इन लोगों ने पुलिस को बुलाया और उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगावली भेजा था, मगर मुंगावली में हालात खराब देखते हुए इसे जिला चिकित्सालय भेज दिया गया था। यहाँ के एसएनसीयू वार्ड में कुछ देर उपचार के बाद इसको तमाम दूसरी बीमारियों के कारण भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल भेजा गया था। यहाँ के आईसीयू वार्ड में इसका लगातार 20 दिन तक इलाज चला। इस इलाज के दौरान इसको निमोनिया, हाइपरथर्मिया और फेफड़ों में संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से दो चार होना पड़ा। इस बालक ने गजब की जीवटता जिंदगी के प्रति दिखाई है और लगभग मौत को टक्कर देकर उससे बाहर निकलकर आज जीवन के साथ में है। अब उसको जिला चिकित्सालय लाया गया है और यहाँ के एसएनसीयू वार्ड में फिर से भर्ती कर दिया गया है, तो पूरी तरह से स्वस्थ है। आज बाल कल्याण समिति एवं शिशु अधीक्षक गृह के लोगों ने इसके हालचाल जाने तथा स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। उल्लेखनीय है कि 20 दिन तक लगातार संघर्ष करने और सर्जरी जैसी चीज़ों से निकलने के बाद इस बच्चे को जिस तरह से नई जिंदगी मिली है, उसके बाद अधीक्षक गृह के लोगों ने इसका नाम पृथ्वीराज रखा है, क्योंकि ये ज़मीन के गड्ढे से लोगों को मिला था। कई सारे सामाजिक संगठन और दूसरे लोगों ने इसको गोद लेने के लिए पहल की है, मगर सरकारी व्यवस्था के तहत केरा में रजिस्ट्रेशन के बाद ही इसको गोद देने की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अलग अलग तरह की जो है चीज़ें विधिक प्राधिकरण के द्वारा ही संपन्न कराई जाएंगी। बहरहाल ये बच्चा जिन परिस्थितियों में मिला है उसके बाद से लेकर अब तक इसने जो जज्बा अपने आप में ज़िंदगी के प्रति दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। और अभी भी बाल कल्याण समिति और दूसरे लोगों ने प्रयास किया है कि इसके विधिक जो उत्तराधिकारी है या पालक है वो इसको ले सकें। अगले 20 दिन तक वो इस इंतजार में, अगले 2 महीने तक इस इंतजार में है। इस बच्चे को लीगल फ्री करने से पहले अगर कोई इसको लेने के लिए आता है, जो कहता है या दावा करता है कि उनका है, अगर इस स्थिति में नहीं आती तो इसको फिर लीगल फ्री घोषित करके दूसरे लोगों को गोद देने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाल कल्याण समिति के सदस्य जो है शिशु गहन चिकित्सालय वार्ड में इसलिए आए हैं क्योंकि 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को मुंगावली थाने के झागर में एक बच्चा मिला था। कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि पुलिस इसको लेकर आई थी कि एक बच्चा नवजात है, कुछ घंटे पहले ही इसका जन्म हुआ था, गड्ढे में गड़ा हुआ मिला था। तो शुरुआत में इसको जो ज़रूरी चीज़ें थी जीवन रक्षक वो नहीं मिल पाए थे, इस कारण इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर रही थी। मगर बच्चे में बड़ी जीवटता थी और ज़िंदगी के प्रति बड़ा लगाव रहा इसमें। तो पहले यहाँ इसके बाद जब स्थिति ख़राब हुई तो इसको भोपाल भी भेजा गया और करीब 25 दिन भोपाल में उपचार रहा। इस दौरान उसको निमोनिया हुआ, ऑपरेशन हुए, चूँकि चींटियों ने काट दिया था ज़मीन पे तो उसका भी इलाज हुआ। तो कुल मिला के एक जीवटता के साथ इसने संघर्ष किया है और आज इस स्थिति में है कि पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। चूँकि कृत्रिम दूध या ऊपर का दूध दिया जा रहा है तो थोड़ी सी समस्याएं उसके साथ है, मगर इसके बाद भी वो लगातार रिमूव कर रहा है अपने आप को, जो है आगे ला रहा है। तो इसलिए अब आज हम देखने के लिए आए थे कि लगभग 25 दिन बाद उसकी स्थितियाँ क्या है और उस बच्चे के लिए क्या और ज़रूरत हो सकती है। बहुत सारे लोगों के, हम लोगों के पास भी है और दूसरी अलग अलग एजेंसियों के पास भी एक सवाल है कि इसको गोद लेने के लिए तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी एक प्रक्रिया है। चूँकि हमारे पास भूपेन जी हैं, बाल कल्याण समिति के पहले अध्यक्ष हैं, आजकल जो है किशोर न्याय बोर्ड में और शिशुओं के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ हैं। मैं इन्हीं से चाहूँगा कि ये बता दें कि ज़रा उसको किस तरह से जो है गोद दिया जा सकता है, पूरी कार्रवाई। गोद देने की जो विधिक कार्रवाई है, मैं सभी से चैनल के माध्यम से सभी को सूचना देना चाहूँगा कि गोद देने की प्रक्रिया पूरी विधिक रूप से ही की जाना उचित होगी। तो इसकी विधिक प्रक्रिया ये है कि जो सेंट्रल से जो पूरा इसका सिस्टम चलता है kara.nic.in पर, जो भी पेरेंट्स इसका गोद लेना चाहते हैं, किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। आप किसी भी बच्चे, कौन सा बच्चा गोद दिया जाना है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसका नंबर लगता है। तो एडॉप्शन के लिए, गोद लेने के लिए कोई भी व्यक्ति जो गोद लेना चाहते हैं kara.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, विवाह का प्रमाण पत्र है, मेडिकल प्रमाण पत्र है, परिवार का फ़ोटो है। तो इन कागज़ों के साथ में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा और संबंधित जहाँ का पेरेंट्स है उस संबंधित संस्था के पास वो मैसेज पहुँच जाता है HSR के लिए। तो संबंधित संस्था जो है उस व्यक्ति की, पेरेंट्स की होम स्टडी रिपोर्ट करती है और होम स्टडी रिपोर्ट जो है कारा पर अपलोड करती है। जैसे ही पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं तो उनका एक पेरेंट्स का वेटिंग नंबर जारी हो जाता है, आईडी पासवर्ड जारी हो जाते हैं और उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो वेटिंग क्लियर देख सकते हैं, वो कभी भी चेक कर सकते हैं कितनी आ रही। बहुत पारदर्शिता के साथ में वो बहुत फास्ट प्रोसेस जो है केंद्र सरकार द्वारा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से पारदर्शिता के माध्यम से ये पूरी चल रही है। और ऐसे
कई सारे बच्चे जो है बहुत तीव्र गति से बहुत अच्छे परिवार उनको मिल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद एडॉप्ट करते हैं? रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर उसको पूरा प्रक्रिया लग जाती है। उसमें होम स्टडी रिपोर्ट में 1 महीने में संस्था की जवाबदारी रहती है, वो पूरे कागज़ अपलोड कराएं और उनको वेटिंग नंबर मिल जाता है। उसके बाद जो बच्चे कितना बड़ा उनको चाहिए, 0 से 2 साल का चाहिए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, उस तरह से बड़े बच्चों की थोड़ी डिमांड कम है तो जल्दी नंबर आ जाता है। छोटे बच्चों में कम से कम 2 साल में नंबर आ पाता है। यदि आज कोई पेरेंट्स आवेदन लगाता है तो कम से कम 2 साल उसमें लगेंगे। वो वेटिंग दिखती रहती है उसमें सारी।